स्मृति के पार। सर्दियों की हल्की धूप में राघव अपने पुराने घर की दहलीज पर बैठा था। यह वही घर था जहां उसका बचपन बीता था, जहां उसकी माँ ने कहानियां सुनाई थीं और जहां उसने अपनी पहली कविता लिखी थी। पर अब यह घर सूना था, जैसे बीते वर्षों की यादें ही इसकी दीवारों में दबी रह गई हों। आज कई सालों बाद वह फिर से इस घर में लौटा था, शायद किसी भूली बिसरी चीज को खोजने, शायद खुद को फिर से पाने। उसने धीमे कदमों से आंगन पार किया और उस पुराने कमरे में पहुंचा, जहां कभी वह और उसकी बहन घंटों खेला करते थे। अलमारी के कोने में रखी एक लकड़ी की संदूक पर उसकी नजर पड़ी। उस संदूक को खोलते ही धूल का एक बादल हवा में घुल गया। अंदर रखी चीजों में उसे एक पुराना डायरी मिली। पन्ने पीले पड़ चुके थे, पर अक्षर अब भी उतने ही स्पष्ट थे। यह उसकी माँ की लिखी हुई थी। राघव, जब तुम यह पढ़ रहे होगे, तब मैं शायद बहुत दूर जा चुकी हूँ। पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो गईं। हर पंक्ति में उसकी माँ की ममता, उसकी चिंता और उसका अटूट प्रेम झलक रहा था। उसने लिखा था कि हर इंसान को अपने अतीत को संजोकर रखना चाहिए, पर उसमें खोना नहीं चाहिए। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, यादों के साथ, पर उनमें कैद होकर नहीं। राघव ने डायरी को सीने से लगा लिया। उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ यादें ढूंढने नहीं, बल्कि उनसे सीख लेने आया था। उसने घर के दरवाजे खोले, ठंडी हवा अंदर आई, जैसे उसके भीतर जमी सारी दुविधाएं बहा ले गई हो। वह मुस्कुराया और बाहर की दुनिया की ओर बढ़ गया, स्मृति के पार, एक नए सफर की ओर।